जो तेरे दिल में धड़क जाए, उस गूंज का नाम भारत है। जहाँ हजारों रीतियाँ विषमताओं के बावजूद मौजूद हो एकता, उस मिट्टी का नाम भारत है। जहाँ गाँवों से भरी हरी भरी धरती और एहसास हो असली आज़ादी, उस देश का नाम भारत है। और जो अतिथि सत्कार को परम धर्म समझे, उस देश का नाम ही भारत है। उस देश में आपका स्वागत है, उस देश में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फरहान, आप देख रहे हैं क्रूएल लॉजिक। आज जैसा कि इंडिपेंडेंस डे है, आज बहुत खुशी की दिन है। हमने आज झंडा फहराया, मिठाई खाई, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि हमारा रूरल एरिया जो है अभी बहुत अनडेवलप है। तो आज इसके बारे में हम रूरल एरिया के लोगों से पूछेंगे उन क्या समस्या है उन्हें। आज पिछले 75 साल हो गए आज़ादी के, फिर भी रोड, सड़क, नाली में क्या समस्या है उसके बारे में आज हम लोगों से पूछेंगे। चलिए पूछते हैं। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। पहले तो आज़ादी की मुबारकबाद। और रही बात तो किसी भी सोसाइटी को प्रोग्रेस में, सोसाइटी में जो लीडर्स हैं, जैसे हमारे गांव का ही एग्जांपल ले लीजिए, लीडर्स के साथ साथ गांव वालों का भी ठीक है भागीदारी होना चाहिए। हम जहां तक देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे लीडर्स रहे हैं पिछले 10-20 सालों से, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इसमें उससे कभी क्वेश्चन नहीं किया गया है गाँव वालों के द्वारा कि अगर आप नाली बना रहे हैं तो मतलब किस तरीके का नाली बनना है, या फिर जो पीसीसी की ढलाई हो रही है तो कितने इंच की होनी है, क्या मटेरियल होना है। ठीक है, ये तो रही बात गांव वालों की। और करप्शन तो है, क्योंकि अगर मान लो गांव वाले क्वेश्चन करते नहीं हैं फिर भी पीसीसी ढल जाता है, और वो ऑब्जर्वेशन के लिए जो कार्यालय से सरकारी अफसर आते हैं वो भी तो पास कर रहे हैं। तो ये करप्शन है और ये कंटिन्यू, और गांव का हालत ठीक नहीं है। Meanwhile, कभी आप चंदौती आएँ तो इस रास्ते में ज़रूर आएँ, क्योंकि इस रास्ते में चलने पे ऐसा लगता है जैसे हम जंगल सफारी पे हों। बहुत मज़ा आता है। कभी कभी यहाँ शेर भी दिख जाता है, अच्छा लगता है। देखिए, मसले तो बहुत सारे हैं हमारे गांव के अंदर। जैसे कि आप देख लें, डेली बेसिस पे हमें कितने सारे मसले फेसेस करने पड़ते हैं। जैसे गली का मसला है, नाली का मसला है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि लोग जो है ना, हम लोग भी उतने सही नहीं है। आज भी 70 साल 75 साल हो गया आज़ादी का, लेकिन फिर भी हम उस हद तक अपने आप को नहीं सुधार पाए हैं। अगर अभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर अभी हमें कुछ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उसे अगर किसी को बताना है, कहीं कंप्लेन करना है, तो हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ कंप्लेन करना है। जैसे हमारे गांव के बहुत सारे मसले हैं कि लोग जो है ना गली पे अपना सीढ़ी बना देते हैं। हाँ, तो वो बहुत प्रॉब्लम आती है हमें क्रॉस करने में, लेकिन हमें पता नहीं कि उसके बारे में कहाँ कंप्लेन करनी है। तो बहुत सारे मसले हैं जिसे सरकार को सोचना चाहिए इस बात पे कि किस तरह से उसे सुलझाया जाए। और तो ठीक है ना, जमीनी स्तर पे बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो नली गली का मसला है, ठीक है ना, इस पे सबसे पहली बात तो यहाँ पर लोकल बॉडी का जो इलेक्शन हो, तो मतलब पंचायत चुनाव जो हो गए, जो पंचायत लेवल पे जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे जो एक और चीज है, लोगों को खुद का भी मतलब दायित्व बनता है कि भाई हम अपने नाली को, गली को साफ रखें। ठीक है ना। अब मान ले कि कहीं पे बना हुआ भी नाली है, तो वो नाली को मतलब वो बरसात के दिन ओवरफ्लो हो रहा है साफ सफाई की वजह से, तो खुद का करना एक जिम्मेदारी बनता है। ठीक है ना। गलती मैं किसी का नहीं कहना चाहूंगा, और कहने के ऊपर आए तो प्रत्येक व्यक्ति की गलती है। अगर हमारे लिए कोई सरकार अगर काम करती है, एक तो सरकार काम लेट में करती है, भारत गवर्नमेंट, ये चीज तो सभी जानते हैं। अगर करती है तो करने के बावजूद भी अगर हम आप एक दूसरे से मिल करके सारे व्यक्ति अगर नहीं अच्छा करेंगे
तो उससे बनने के लिए कोई सवाल पैदा नहीं कि अच्छा बन पाए। अगर एक सोसाइटी, एक कोई भी एक ऐसी जगह को अगर हम खूबसूरत बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो हमें ही अच्छा लगता है, ना कि किसी दूसरे को। अगर हमारा दरवाजा साफ रहेगा तो कोई भी आकर के कहेगा कि साफ, अगर गंदा है तो गंदा कहेगा। तो उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, आम नागरिक भी जिम्मेदार है, और जितने भी नेता जहां से फंडिंग होकर के पैसा आता है, इसको एक तरीके से रॉ मटेरियल जितने भी आकर के लगते हैं, लेबर मिस्त्री कॉस्ट वगैरह जो पड़ता है, उसमें किसी न किसी की कोताही होती है कि सही तरीके से बन नहीं पाता, कुछ लोग खा जाते हैं। हम लोगों ने लोगों से बात करी तो उनका दुख हमें समझ आया, उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया। तो उनकी समस्याएं आप देख सकते हैं कि रोड में कितने खड्डे हैं, नाली की एकदम अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उनसे दूसरा सवाल किया कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपका क्या हक बनता है। तो ना जो रोड खराब है, नल जल का पाइप फटा हुआ है, तो उसको आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इसके लिए आप? ये दोनों है। सबसे पहले तो जिस वक्त काम हो रही थी जी, तो जनता ने आवाज़ नहीं उठाया कि भाई आप 1 फीट पे या 6 इंच पाइप डाल दिए हैं, इसको कितने में डालना है। उसे क्वेश्चन किया गया नहीं, वो जैसे मन में आया डालते चला गया। दूसरी बात कि अगर हम उसे क्वेश्चन करते, काम में अड़चन आता, हो सकता है काम रुक जाता। गवर्नमेंट का हो सकता है कोई आदमी आता, वो हमको बताता कि भाई पाइप को कितना नीचे डालना है, कहाँ तक ले जाना है। नहीं बात तो आप जनता भी जानने की कोशिश नहीं किया कि भाई इसका जो स्टीमेट है कितना है, कितना फीट नीचे पाइप डालना है। कहीं पब्लिक का गलती है इसमें। देखिए, ये जो गांव में हमारी जो काम होती है छोटे लेवल पे, इसमें अब लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं समझ में आता है। पब्लिक तो बहुत बड़ी गलती है। अगर पब्लिक सही हो जाएगा तो सारा देश सही हो जाएगा। तो इसमें तो पब्लिक का ही हाथ है कि उन्होंने कहीं पूछा नहीं। हाँ, इसमें पब्लिक का थोड़ा गलती है कि वो योजना के बारे में जान नहीं रहा है। पब्लिक अभी बहुत पीछे है जी, कि इल्म हासिल नहीं हुआ उतना कि आगे जाके वो कुछ कर पाए जी। तो एजुकेशन मैटर कर रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ हमको कंप्लेन करना है। हाँ, सरकार तो मुद्दा चलाया है ITI फाइल करने के लिए, लेकिन पब्लिक वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है जी। आवाज उठाना चाहिए। हाँ, ये लोकतंत्र का ये नियम है डेमोक्रेसी का कि भाई सरकार से सवाल पूछो, और जो सवाल नहीं पूछो तो फिर या फिर जो सरकारें सवाल नहीं सुनती वो तो तानाशाही हो गई, ठीक है ना। जैसे ऐसे हिटलर वगैरह जो भी हो, ठीक है। आवाज उठाने का हक तो है, आवाज उठाने का हक है, लेकिन जनता आवाज नहीं उठाती। मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम है उसका जनता का? प्रॉब्लम यही है कि जो आवाज उठाते हैं उनको आवाज को दाब दिया जाता है, जो बड़े बड़े रहते हैं बाकी, और ये सब है उन्हीं को डर से ना आवाज उठाते हैं। इन भाई साहब से बात करके पता चला कि लोग बाहुबली नेताओं से थोड़ा डरते तो हैं। पब्लिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, हमारे गांव के अंदर जो है सारी रोडें बनी हुई है, PCC का ढलाई हो रखा है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उस रास्ते पे जो है ना अपनी सीढ़ी लगा देते हैं, तो आने जाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत हद तक गवर्नमेंट का हाथ तो है, लेकिन हमारा भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि वो तरक्की नहीं हो पा रही है जो तरक्की हमें चाहिए थी। जब मैंने उन लोगों से एज अ सिटीजन उनसे सवाल पूछा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से जवाब दे दिया उन सब सवालों का। लेकिन मैंने जब तीसरा क्वेश्चन किया डिस्क्रिमिनेशन पे, एक सोसाइटी लेवल पे, गांव लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। यकीनन हमारे संविधान में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है इस देश के अंदर, लेकिन जब हम रूट लेवल पे जाते हैं तो हम बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को देखते हैं, डेली बेसिस पे फेस करते हैं। जैसे कि जाति का मसला है हमारे देश में। हमारे देश में हम अपने गांव को ही लेते हैं, अगर हम मुसलमान हैं, ऊंचे जाति का है, तो कोई अगर दलित है उसकी हिम्मत नहीं है हमसे लड़ाई करने की या किसी बात पे बहस करने की। तो इस लेवल तक है डिस्क्रिमिनेशन कि वो इंसान हमसे सीधा मुंह बात भी नहीं करता। 20वीं सदी, लेकिन अगर एक लोग दूसरे लोग से अगर बात करना सीख जाए, एक इंसान दूसरे इंसान से अगर बात करना सीख जाए, चाहे उसकी बोली भाषा कैसा भी हो, चाहे वो बंगाल या आसाम, गुजरात कहीं से भी हो, बिहार कहीं से रिलेटेड हो, हमें मतलब उससे नहीं है, हमें उसकी मोहब्बत से मतलब। अगर लोग एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाए, जिस तरीके से राधा कृष्ण ने किया था, जिस तरीके से हीर रांझा ने किया, जिस तरीके से लैला मजनू फरहाद की मोहब्बत, या किसी भी प्रति इंसान के लिए अगर हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति लगे कि नहीं ये दुर्बल अवस्था में है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, कि इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे चल कर, हमसे ना हो सके तो किसी से कह कर उसकी मदद करें। मैंने उनसे पूछा बहुत सारी
कंट्रोवर्सीज अभी चल रही है हिंदू मुस्लिम, तो उस पर हमने एक गांव लेवल पे पूछा कि हिंदू मुस्लिम एकता को आप किस नज़र से देखते हैं। सब ने एक ही जवाब दिया कि एजुकेशन से ये डिस्क्रिमिनेशन, ये हिंदू मुस्लिम वाला जो भी चीज़ है सब ख़त्म हो सकता है। तो उनके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता देखिए, सबसे पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि जो मानवता है ना, वो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत सारी जगह आप भी गए होंगे, हम भी गए हैं, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता, ठीक है, वहाँ पे फेस नहीं किया जाता, ठीक है ना, क्या हो नहीं, मतलब अगर नहीं, प्रॉब्लम हर जगह अलग अलग है, हर जगह सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं। तो मतलब कि बहुत से लोग ऐसे ही मिलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है ना, वैसी बात आने नहीं देते। बहुत सी जगह जो मतलब कि ना समझ किस्म के लोग हैं, ठीक है ना, या फिर शायद उसमें एजुकेशन की कमी हो, या फिर उनकी मेंटलिटी हो, वो मतलब थोड़ा सा वो दिखावा कर देते इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे गांव में तो ऐसा है नहीं, ठीक है ना, तो लगभग सभी बराबर हैं, ठीक है ना, हमारे गांव में सब सही है। तो उसके आज हम लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के भारत का यात्रा है, ठीक है। तो संदेश यही देंगे कि भैया नफरत को खत्म करिए, सब एक ही रंग के खून का बना है जी, बिल्कुल समझे, सबके बॉडी में एक ही रंग का खून है जी, मिलजुल के रहिए, नफरत जो फैलाता भैया उससे थोड़ा दूर रहिए। मतलब आप उतना खुश नहीं, खुशी है लेकिन उतना खुश नहीं है क्योंकि मतलब अभी नफरत है दिल में लोगों के। हाँ है, चलिए बहुत अच्छा लगा। जहाँ तहाँ मोबिलिटी हो रहा है। उन लोगों से हमने पूछा कि अब है हमारी सोसाइटी बहुत अनडेवलप है, तो अपने सोसाइटी के बारे में, अपने गांव के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सरकार से क्या मांगे रखते हैं, उसके बारे में सवाल किया उन लोगों से। फिर बहुत सारी बातें भी हुई, तो देखिए आप हमारी बातचीत क्या थी। मतलब ये लोगों को खुद का भी मतलब दही में बनता है कि भाई हम अपने नाली को, गली को साफ रखें, ठीक है ना। अब मान लेके कहीं पे बना हुआ भी नाली है, तो वो नाली को मतलब वो बरसात के दिन में ओवरफ्लो हो रहा है साफ सफाई की वजह से, तो वो तो खुद का करना एक जिम्मेदारी बनता है, ठीक है ना। डिपेंडेंसी नहीं, जैसे आप मेरे पड़ोस में रह रहे हैं तो मतलब कि कचरा कोई थर्ड पर्सन फैला के चल गए तो भाई वो साफ करेंगे, ये साफ करें, नहीं, मतलब जिसका खुद का मतलब ये क्या सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप साफ कर दें तो इससे मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कि आप कोई छोटे हो गए, ये वो हो गए, ठीक है ना। कि अपने हिसाब से अगर हम इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं या गैर मजहब से हैं, हिंदू से हैं, जिस भी तरीके से, सिख क्रिश्चियन किसी से भी हैं, मतलब ये है कि अगर हमारे सोसाइटी में कुछ भी अच्छा होता है तो फील किसको होता है, खुशी या खराब या अच्छा का फील किसको होता है, कोई बाहर वाले को नहीं आएगा, वो हमें खुद ही आएगा। अब तो हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, जैसा पाप करेंगे वैसा पाप मिलेगा, पुण्य करेंगे पुण्य मिलेगा। चाहिए कि हाथ बटा कर कोई गरीब कोई अमीर का फासला न रखते हुए, भेदभाव किसी तरीके से न रखते हुए सबका विकास देखें। एक आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, तो मैंने उनसे आज़ादी पे भी सवाल पूछे और देशभक्ति पे भी सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल जवाब हुए। तो देखिए आप क्या सवाल जवाब जी, आप बताइए। मन की शांति जी, मन शांत रहेगा तो हर चीज में दिल लगता है। शांति, अगर समाज आज़ाद है, ठीक है, तो आप गुड फील करोगे, फीलिंग गुड आएगी। कहीं ना कहीं अशांत होता है आपका मन, क्यों होता है? क्योंकि आप वो फील करते हो कि जो जस्टिस मिलना चाहिए, दबे कुचले लोग, नॉट अबाउट मुस्लिम ओनली, दलित भी हैं उसमें, ठीक है, उसे भी तभी इंसान हो सकता है, हिंदुस्तान हो सकता है, ठीक है। फौरी तौर पे हम आजाद हैं, लेकिन आजाद हम सही तरीके से नहीं है। आजाद इसलिए सही तरीके से नहीं है, आज भी कोई एक गरीब अगर किसी बड़े लोगों का शिकार है तो वहां हम आजाद नहीं। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हम जानते हैं कि 10 रुपए में सामान मिल सकता है, वो व्यक्ति 20 रुपया अगर लेता है, वहां हम आजाद नहीं। अगर हमें लगता है कि ये चीज हमारी है लेकिन फिर भी उस पर किसी का कब्जा है तो हम आजाद नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, एक पर्पस इस तरीके से लगता है कि हम इंसान के तौर पे अगर कोई इंसान से हम बात ना कर पाए, हिंदू मुस्लिम की भेद आती है, तो वहां पे हम आजाद नहीं। आज़ादी पे उन क्या बोल सकते हैं वो? आज़ादी पे देखिए, उनके लिए तो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि जब तक इस देश के अंदर
दलितों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और यही चीज हो रहा है आज भी। जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे देश के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे ऊंची जाति के ही लोग हैं जी। तो बहुत हद तक इस देश को डेवलपमेंट ना होने का ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ा कारण है जी। जब हम उन लोगों से बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ यूथ भी थे और कुछ यूथ पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। तो एज अ यूथ पॉलिटिशियन मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे यूथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो समस्याएं इतना समाज में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस पर भी उन लोगों ने जवाब दिया है और देखिए क्या जवाब दिया। नेता ऐसे लोग को चुनिए जो ईमानदार हो, ठीक है, यूथ लेवल के हो, जो आपको हर दबंग को साइड में रख के ईमानदारी के जैसे और दबंग लोगों का मुकाबला कर सके, थोड़ा सा बोलने वाला हो, थोड़ा सा डटने वाला हो। ऐसा नहीं कि दो दबंग आया हमको धमका दिया या आपको धमका दिया, भैया ठीक करना पड़ेगा, पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। तो आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं कि यूथ पॉलिटिशियन होना चाहिए या फिर जो है वही है? नहीं, यूथ तो एकदम हर चीज में सामने आना चाहिए। यूथ का होना जरूरी है। ये नहीं कि यूथ एमएलए एमपी ही बने। यूथ आप ना एकदम एक छोटे से लेवल से काम कर सकते हो। गली में कचरा है उसे साफ करवा दो, ठीक है, उसके लिए आवाज उठाओ। वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य की क्या जिम्मेदारी है उसे जाके बताओ। अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगले बार में आपके यूथ में से एक कोई बंदा उठ सकता है, खड़ा हो सकता है, ठीक है। गांव वाले तो हर चीज देखते हैं ना। देखिए, ये ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर इलेक्शन गांव की बात कर रहे हो तो गांव वाले हर किसी को भली भांति जानते हैं। जो पर्सन है उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनना है एज अ यूथ। देखिए, सबसे पहले ना सवाल करना सीखिए। एज ए यूथ सबसे पहली चीज होती है आप क्वेश्चन करो, आपके पास काम हो रहा है, ये आपके लिए काम हो रहा है, ना कि नेता जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। नेता का तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उनका काम होता है करप्शन, मतलब जितना ज्यादा वो बचा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे यूथ को फ्रंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे ये होता है कि मैं बोलूंगा तो वो नहीं बोलेगा, ठीक है। किसी भी चीज का गांव का ही मसला ले लीजिए, चाहे गबड़ा का मसला हो या फिर रोड का मसला हो, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा। आप दो आगे आओ, आपके पीछे लोग आएंगे। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ये पॉसिबल है। को लगे कि हम उस लायक हो गए, जैसे एक बच्चा 18 साल 20 साल में काबिल होता है, उस तरीके से लगे कि काबिलियत अगर है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात बाय द वे आप मशवरा बड़े लोगों से लें, ताकि बड़े लोगों से मशवरा लेने से ये होता है कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। किसी बुजुर्ग के पास अगर आप बैठेंगे तो आपको 2 मिनट के लिए एक वक्त आपको महसूस होगा कि नहीं, हमने 2-4 बातें तो सीखी है। तो चाहे मतलब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखिए नया कुछ तो नया करेगा सर। मतलब नए लोग हैं, मॉडर्न टाइम के लोग हैं, तो कुछ नया तो करेगा। हाँ, सही बात है। हमारे गाँव में, हमारे गांव क्या पूरे देश की यही हालत है कि सरकारी स्कूल में क्या हालत है शिक्षा की, सब जानते हैं। तो उस बारे में भी हमने बातचीत की लोगों से, तो उनका क्या जवाब था? जी बेशक, हमें भी बहुत गलती है, एजुकेशन की वजह से बहुत सारी गलतियां हैं। हम सरकार की सराहना भी करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया है, लेकिन जितना काम किया है उतना करना और बाकी है। अभी भी 90% लोग तो मतलब सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जा पाते हैं। हाँ, पूरे बिहार के बारे में पूरे देश को पता है कि किस हाल में हमारा स्कूल चल रहा है, कितने एजुकेटेड बच्चे निकल रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल से। उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सोसाइटी को। कहीं ना कहीं जब लोगों के पास पैसा आता है तो फायदा ही होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। पर पैसे के साथ साथ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन खत्म है, पैसा कोई मतलब नहीं रखता। तो आपकी सोसाइटी में सरकार के द्वारा एजुकेशन कैसा है? हमारी सोसाइटी जो है नहीं, ओवरऑल सोसाइटी की बात छोड़ दे, ये पूरा बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट वो खत्म है, वो कहीं सस्टेन नहीं करता है, चाहे वो स्कूलिंग हो चाहे वो कॉलेज हो। मतलब आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग अभी एजुकेशन के लिए तकलीफ में। कहाँ लोग, हमारे गांव में तो लगभग 90% लोग प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन रहता तो क्यों जाते लोग पैसे देके। तो एजुकेशन पे तो मेहनत करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। एजुकेशन से रिलेटेड अब क्या कहना चाहते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में? एजुकेशन के रिलेटिव जो है कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल खोल रहा है, बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई। देश की जनता के नाम संदेश।
मेरे लिए यही संदेश है, मतलब सब कुछ से आगे आप एजुकेशन को रखो, हर चीज से आगे एजुकेशन आएगा, बहुत अच्छी हालात हो सकती है, बहुत अच्छा आपका घर से मतलब चेंजेस आपको नजर आएंगे। सोसाइटी तो छोड़िए, वो घर से चेंज लाना पड़ेगा, तब सोसाइटी चेंज होगी। जी हाँ, पैसे हैं वो बहुत अच्छी चीज है, वो अमीर से गरीब, गरीब से अमीर बन जाता है लोग, मगर अगर साथ में एजुकेशन हो तो वो सोने पे सुहागा, उसका कोई ये नहीं है। आप कोई संदेश देना? अगर कोई चेंजिंग ला सकता है तो एजुकेशन नहीं ला सकते। अगर मिसाल के तौर पर मान लें किसी गरीब परिवार के बच्चा, आए दिन हम लोग पेपर पढ़ते होंगे कि रिक्शा चलाने वाला के एक बेटा आइस निकाल लिया, तो उस दिन से तो उसका पूरा जनरेशन चेंज हो गया। बिल्कुल पूरा जनरेशन चेंज। किसी घर में कोई आए दिन इस तरह का बहुत बार आते रहता है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि भाई वो अपना कमी बेसी भी हर किसी भी चीज को अपने से मतलब समाधान को हल कर लेगा, पता नहीं चल सकता है क्या वो नहीं हो, मतलब अपना ढंग से हल कर लेगा। लेकिन एजुकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ पैसा रहेगा तो कहीं पे जाके, अब यही वजह की आवाज नहीं उठ रही है हमारे गाँव में, आवाज नहीं उठने का यही वजह है। आप देख रहे हैं हमारा जो तालाब था जिससे पूरे गांव की नाली गिर रही है, तो खत्म हो गया, उसको भी भरा क्यों? जा रहा, लेकिन इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग को लग रहा है कि बिहार सरकार जमीन है तो इसको मतलब दिमाग में ये है कि बिहार सरकार जमीन है तो ठीक ही है, जिसका है उसको सामने वाले को लेना हक है, ये मान है। आज 15 अगस्त तक, आप 15 अगस्त की खुशी में कुछ बोलिए, कोई जनता को संदेश देना? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है, इसलिए हिंदू मुस्लिम सब एकता से चले और अपना जो यूनिटी है उसको संभाल कर रखे, आपसी विवाद न रखे, इक्वालिटी से यूनिटी से है, और आपसी विवाद न फैलाएं, दंगा न फैलाएं कि हिंदू मुस्लिम है वो पिछड़ी जाति है, सबका सम्मान बराबर किया जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। और एजुकेशन के लाइन से यह है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो नेता हम लोग चुनते हैं ना, उससे भी इंटरव्यू लेके काम किया जाए। सबसे पहला संदेश है मेरा एजुकेशन, ठीक है ना, क्योंकि जब एजुकेशन आएगा तो लोगों में IQ पावर बढ़ेंगे, ठीक है ना, वो सोचने की क्षमता बढ़ेगा। 15 अगस्त के बारे में क्या ही बताना है, हर कोई जानता है 15 अगस्त के बारे में। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी, और आज़ादी सिर्फ इसलिए नहीं मिली थी कि हम अपने लाइफ को सिर्फ अपने हिसाब से ही जिए, बल्कि हमें अपने देश के बारे में, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हर किसी के बारे में सोचना है। जी, इस लास्ट क्लिप को देखिए और अपने दिल में सोचिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इतनी बुरी हालात हैं हमारे गांव के, हमारे कस्बों की, हमारे सोसाइटीज़ की, जहां इतने छोटे छोटे बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ना किसी चीज़ की अच्छी व्यवस्था है, ना रास्तों की व्यवस्था है, ना नाली की व्यवस्था है, और सबसे इम्पोर्टेंट ना एजुकेशन की व्यवस्था है। और यहाँ से अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है कम से कम। तो क्या हम एक सुखी समाज में रह रहे हैं? क्या हम एक स्वस्थ समाज में रह रहे हैं?